हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको संस्कार ये कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एक घर में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बेटा बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मछली को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मछली से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी साधी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए रामू आज अड्डे पर आना। रामू, आज नहीं फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम हो गया है। रामू, अरे ऐसी बात नहीं। कल मैं अकेला एक पेट था और अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब दो पेट है, आजकल और होगा। घर वाले नालायक कहते थे। मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके लिए घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा माँ, के लाख मना करने पर बंटवारा की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर रामू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आ जाता है। उसके दोनों भाइयों उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जाओ, बंटवारा ही कर लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। रामू, तुम लोग को बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ़, तू तो गँवार का गँवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाइयों और भैया से मिले। माँ, अरे रामू आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन में दोनों भाइयों 5-5 रख लेते हैं और रामू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी रामू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। रामू, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होने की मूर्खता है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो।
दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं। और तू? रामू माँ की ओर देखते मुस्कुराते बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीबी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुराकर, क्यों नंदिनी जी, क्या मैंने गलत कहा? नंदिनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली और बाप जैसे ख्याल रखने वाला पति। बस ये ही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। रामू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9-9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादें को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों में पानी ही पानी है। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।